बुशरा बीबी और इमरान खान को 17 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना बचने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है सियासत। जब सियासत करेंगे यकीन मानेंगे बच जाएंगे। जबकि अब 5 साल के लिए अब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है जनरल आसिम मुनीर, वो पूरी अबोताब के साथ जो है वो बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल नामुमकिन बात है कि उनके होते हुए इमरान खान को कोई रिलीफ जो है वो मिल सके। निकलने का कोई चांस? निकलने का चांस जो है वो अब देखिए आसिम मुनीर साहब के होते हुए तो मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इमरान खान ने क्योंकि उन्हीं को ही ज्यादा हिट किया है, फौज को ही एक किस्म का लताड़ा है उन्होंने, और फौज के साथ एक किस्म की उनकी मुखासमत जो है वो मुसलसल चली आ रही है। वो समझ के अंदर बैठ के मैं प्रेशर बिल्डअप करूंगा तो मुझे ले आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सरदार साहब, बुशरा बीबी और इमरान खान को 17 साल की कैद की सजा सुना दी गई है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखें कैसी बात है कि आज तोशाखाना केस का जो है वो बाकायदा, क्योंकि वहीं पे इस्मात अडियाला जेल के अंदर इसकी केस की हो रही थी, आज बाकायदा फैसला भी सुना दिया गया है। और जाहिर बात है जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना बचने का सिर्फ एक रास्ता है, मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर इस हवाले से बताऊंगा, वो है सियासत। जब सियासत करेंगे यकीन मानेंगे बच जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने, हाँ देखिए अब एक जंग है, वो इधर से ये कह रहे हैं कि हम किसी सूरत में जो है वो हार नहीं मानेंगे, जबकि अब 5 साल के लिए अब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं जनरल आसिम मुनीर, वो पूरी अबोताब के साथ जो है वो बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल नामुमकिन बात है कि उनके होते हुए इमरान खान को कोई रिलीफ जो है वो मिल सके। अच्छा, उसकी देखें सबसे बड़ी वजह ये है कि इमरान खान ने क्योंकि उन्हीं को ही ज्यादा हिट किया है, फौज को ही एक किस्म का लताड़ा है उन्होंने, और फौज के साथ ही एक किस्म की उनकी मुखासमत जो है वो मुसलसल चली आ रही है, और यही वजह है कि उनके ऊपर जो है वो मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, इमरान खान को लाया कौन था? ये फौज लाई थी। अब इस चीज़ की जो तमाम के तमाम जो ताने बाने हैं वो सब के सब ऑलमोस्ट सबको पता चल चुके हैं। अच्छा, नवाज शरीफ को भी, बेनज़ीर को भी, पीछे चले जाएं जितने भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में हुक्मरान आए ना, सबको फौज लेकर आई और इमरान खान साहब को फौज लेकर आई। अब वो फौज जो है वो ये प्रेशर, इसलिए वो समझ रहे अंदर बैठ के कि मैं प्रेशर बिल्डअप करूंगा तो मुझे ले आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस तरह के जनरल आसिम मुनीर इंसान है वो कभी भी दबेंगे नहीं, ना वो इस तरह की बातों से मरूब होंगे, बल्कि ये मामला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए बद से बदतर होते जाएंगे। निकलने का कोई चांस? निकलने का चांस जो है वो अब देखें आसिम मुनीर साहब के होते हुए तो मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जब तक ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, हाँ कोई बड़ी ताकत, कोई बड़ा ऐसी कोई गारंटी आ जाए, इमरान खान अपने आप को अंडरमाइन कर लें, अपने आप को ज़रा थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं कि सरेंडर कर लें, इमरान खान उनकी हुक्मरानी को तस्लीम कर लें, तो फिर कोई चांस बन सकता है। अदरवाइज जब तक जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, इमरान खान के लिए नो चांस। इमरान खान को कुर्बानी देनी होगी, इमरान खान को झुकना पड़ेगा। यहाँ पर फौज नहीं झुकेगी, क्योंकि फौज के हवाले से जितना कुछ कहा गया है या जितना कुछ अब भी कहा जा रहा है, अब ये उनके लिए भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, और मैं नहीं समझता कि उनके होते हुए इमरान खान को जो है वो किसी तरह से भी कोई रिलीफ मिल सके। बाकी देखिए ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अनप्रडिक्टेबल मुल्क है, इसकी जो पॉलिटिक्स है वो भी अनप्रडिक्टेबल है। तो ये चीज़ें जो हैं लाजमी तौर पर अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके फ़ायदे उठा रही है, वो हुक्मरान जमात बन गई है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, चेहरा चेंज हो जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान के लिए सूटेबल नहीं है। अभी इमरान खान के लिए हालात जो हैं वो साजगार नहीं है, और हो सकता है उन्हें अगले चंद दिनों में किसी और जेल में भी शिफ्ट कर दिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इमरान खान के लिए मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि 14 साल की एक केस में सज़ा हो चुकी है, अब 17 साल की एक केस में सज़ा हो चुकी है, तो वो उम्र कैद वाली, अब देखे ना एक 75 साल का बंदा है, 74-75 साल उसकी एज हो गई है, तो अब वो मजीद कितना 15 साल 20 साल जिंदगी के यही होता है ना, 90-95 मिसाल के तौर पे, और 10 साल 5 साल बाद तो इमरान खान जो है वो जितनी मर्जी मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज कर लें, तो 85 साल पे जब पहुंचेंगे तो लाजमी तौर पर बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि 80 साल के बाद इंसान का बुढ़ापा बाज़ाब्ता शुरू हो जाता है। तो यही 5-6 साल 4 साल है इमरान खान के पास
تو وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ وہ اندر بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں اس پہ قابو پالوں گا اور فوج جو ہے وہ میرے اندر نیچے دب جائے گی، میری بات جو ہے وہ میرے آگے سرنڈر کر لے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. عمران خان کے لیے حالات جو ہیں بہت ٹف ہے، اور ان کے بچوں کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. ان کو دیکھیں نا، انہوں نے برطانوی حکومت نے واضح طور پر کہہ دیا کہ بھائی آپ نے اپنے رسک پہ جانا ہے، ہماری طرف سے کوئی مدد آپ کی نہیں کی جائے گی. تو اس لیے کمپلیکیٹڈ ہیں چیزیں. پی ٹی آئی کے لیے اگلا الیکشن جب ہوگا دیکھیں کیا سینیریو بنتا ہے. پی ٹی آئی ہوگی، ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان کا کوئی وجود نہیں ہوگا اس میں. وجود اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، اور یہ جتنا زیادہ فوج کو جو ہے دبانے کی کوشش کریں گے، یہ سیدھے الفاظ بتا رہا ہوں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دبا کے ہم اقتدار حاصل کر لیں گے، ان کو سرنگو کر دیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. ہمارے ملک پاکستان میں ایسا ہوا نہیں کبھی. ہاں انقلاب آ جائے، لوگ نکل پڑیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، تو پھر تو کوئی چانس ہے، لیکن ہمارا ملک پاکستان جو ہے اس کی عوام ایسی بھی نہیں ہے، وہ کبھی بھی نکلے گی. ہاں آپ فری کی کوئی چیز رکھ دیں، انعامات رکھ دیں تو لاکھوں ہزاروں لوگ آ جائیں گے، لیکن جب یہ کوئی عمران خان کے حوالے سے ان کو پتہ ہے کہ بھائی چتر بہت پڑے گے، تو اس لیے ہر بندہ اپنی جگہ پہ ٹک کے بیٹھے. ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ووٹ لے کر آئیں، آج تک کوئی ریلی کچھ نکال سکیں، بڑی چیز کچھ بھی نہیں. تو اس لیے عمران خان کے حوالے سے حالات جو ہیں وہ مزید بد سے بدتر ہوتے جائیں گے.